मेरा बेडरूम खाली जा, वाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जहाँ तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है पता तेरे को। तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? किसी मंत्री का जोड़ लगा ले, तुम्हारा नंगा नाच करवाऊंगा। देखा आपने कैसे एक महिला चिल्ला रही है, मेरा बेडरूम खाली है, मेरे पति को आजमा ले। फिर कहती है तेरी औकात नहीं है, पॉलिटिशियन है उसका बाप, तू मसाज पार्लर वाली है। उसका पति हर्ष जैन भी वीडियो में धमकी भरे अंदाज में कहता सुनाई देता है, मंत्री विधायक जिसे बुलाना है बुला ले, नंगा नाच करवाऊंगा। ये सब कहा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की 3 युवतियों को, जो देश की राजधानी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय दुर्व्यवहार और आपराधिक धमकी का सामना करती दिखाई देती हैं। ये वीडियो दिल्ली के मालवीय नगर का है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रूबी जैन और उसके पति हर्ष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। रूबी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जेल ले जाते समय दोनों चेहरा छिपाते नजर आए। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित युवतियों से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली विविधता, सम्मान और पारस्परिक गरिमा का शहर है और यहाँ नफरत या भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया। दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की हमारी बहनों के साथ में कुछ लोगों द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ, ये घटना मेरे संज्ञान में आई। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपनी वीडियो में मुझे टैग किया। मैं जल्द उन बहनों से मिलूंगी, पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इस दिल्ली पे, देश की राजधानी दिल्ली पे हम सब अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का जितना अधिकार है, उतना ही मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का भी अधिकार है। आज देश के सीमावर्ती राज्यों से वो लोग दिल्ली में आते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए बड़ी मेहनत के साथ में वो काम करते हैं और दिल्ली को गति देते हैं। कोई भी दुर्व्यवहार उनके साथ बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्होंने ऐसा किया उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ना केवल उन बहनों के साथ में मिलूंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी साथियों के साथ भी मिल करके उनकी समस्याएं भी सुनूंगी और समाधान भी दूंगी। किसी भी तरह की पॉलिसी की जरूरत हुई तो वो भी बनाएंगे। कोई भी समस्या हो या समाधान हो, आप मुझे सीधा DM कर सकते। जय हिंद, जय भारत। इस मामले के आरोपी हर्ष जैन का भी एक बयान सामने आया है। मैं सोशल मीडिया वालों को एक चीज बोल रहा हूँ, यूजर्स को बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनिए। कि आप क्या नाम है कि आप बस एक, क्योंकि जो भी वीडियोस लगाई हैं वो हमारा रिएक्शन है, हमारा एक्शन है। हमारे सिर पे सींग नहीं लगे हैं कि हम लोगों को ऐसे, हमारा ये प्रोफेशन नहीं है कि हम मारेंगे। हमारी प्रॉपर्टी पे लगा, मेरे बंदे को ईंट लगते लगते बची। मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन थी, लेडीज आई, लड़ाई होगी और बढ़ गई। तो बस ये कह रहा हूं कि पूरी स्टोरी आप देखिए, आप सुनिए, और उससे पहले मीडिया ट्रायल मत कीजिए मेरे ऊपर। मीडिया ट्रायल से ऊपर है इस देश का न्यायपालिका, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और मुझे न्यायपालिका पे अपना पूरा भरोसा है, दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो सच को सामने लाएगी। ये मामला केवल अभद्र भाषा का नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को उनकी शक्ल, सूरत और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर अपमानित करना इस मूल भावना के खिलाफ है। मतलब अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए गाली देते हैं क्योंकि वो किसी खास राज्य, जाति या समुदाय से हैं, तो ये संविधान की भावना के खिलाफ है। इस मामले में SC/ST एक्ट भी लगाया गया, वो इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कई समुदाय अनुसूचित जनजाति यानी STs में आते हैं। अगर किसी ST व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लागू होता है। इस अधिनियम के तहत धारा 3(1)R ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति या जनजाति की पहचान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर अपमानित किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है। धारा 3(1)S के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उसकी सामाजिक पहचान के कारण डराना, धमकाना या अपमानित करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं धारा 3(2)VA ये प्रावधान करती है कि यदि कोई अन्य आपराधिक कृत्य सिर्फ इस वजह से किया गया हो कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है तो उस अपराध की सजा और अधिक कठोर हो सकती है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि इसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया सख्त है। कई मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं होता और सजा सामान्य आपराधिक कानूनों की तुलना में ज्यादा कड़ी निर्धारित की गई है ताकि कमजोर वर्गों को प्रभावी कानूनी संरक्षण मिल सके।
ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता 2023 भी लागू हो सकती है। धारा 196 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी समुदाय, क्षेत्र या समूह के खिलाफ नफरत फैलाता है या भड़काने वाली बात करता है तो ये अपराध है। इसके लिए 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 351(2) आपराधिक धमकी को अपराध बनाती है। अगर कोई किसी को डराता धमकाता है, जैसे देख लूंगा, नंगा नाच कराऊंगा, जिससे बुलाना है बुला ले, तो ये आपराधिक धमकी माना जा सकता है। ऐसे मामलों में 2 से लेकर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। आखिर में बात बहुत सीधी है। वीडियो में वो महिला बार बार औकात की बात कर रही है, राजनीतिक पहचान गिना रही है और खुलेआम पुलिस को भी चुनौती दे रही है। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये सोच का मामला है। ये घटना याद दिलाती है कि नक्सलवाद सिर्फ विदेशों की समस्या नहीं है, हमारे अपने शहरों में भी ये जहर मौजूद है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बाहरी समझा जाता है और उनकी शक्ल, भाषा या खान पान को लेकर ताने मारे जाते हैं। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक सख्त और जल्दी सजा नहीं होगी और जब तक सिस्टम लगातार निगरानी नहीं करेगा, तब तक ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और वायरल होते रहेंगे। अगर दिल्ली सच में सबका शहर है तो उसे ये साबित करना होगा, कानून से, शिक्षा से और साफ संदेश से, कि इस देश में किसी की पहचान का अपमान करने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।